हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। ये बेसिकली हमारा जो हिस्ट्री में जो 10 क्वेश्चन थे, डाइवर्सिफाई आर्ट एंड कल्चर भी हो सकती है उसमें, मिडाइवल, मॉडर्न एंड सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वो भी हो सकती हैं। जैसे इन 10 क्वेश्चन के डिस्कशन में उसी सीरीज में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए, द बैस्टल डे, अ नेशनल डे सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री, दैट इज फ्रांस। बेसिकली बैस्टल डे रिलेटेड टू किससे है? फ्रेंच रिवोल्यूशन से, ठीक, यानी कि 1769 में, ठीक है। इसको गिराने के बाद बेसिकली बैस्टल, ये एक फोर्ट कंपेरिजन थी। इसको गिराने के बाद एक तरीके का डिक्लेरेशन हुआ। उसमें क्या हुआ, जो फ्रांस का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोशल सेटअप था, दैट चेंज टू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सेटअप, ठीक है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। नेशनल डे ऑफ फ्रांस इज सेलिब्रेटेड 14 जुलाई, नोन एज बैस्टल डे, ठीक है। This day set the motion to decade-long French Revolution, which fundamentally altered the French political and social life and influenced the foundation idea of democracy across the world, like fraternity, fraternity, equality, and liberty. Okay, these are fundamental pillar about a French pillar or ideas of democratic world, which is popularized by French Revolution. Okay. नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सातवाहना डायनेस्टी। ओके, श्री सतकर्णी वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना, नहीं, दैट इज किंग सिमुका, ठीक। सिमुका वाज फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। द किंग सिमुका ऑथर द बुक गता सप्ती, नहीं, दैट इज किंग हाला, सेवेंथ किंग हाला ऑफ बेसिकली सातवाहना डायनेस्टी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी वाज सिमुका and succeeded by Krishna. Third king Sri Satkarni, he conquered the western Malwa and Barar, and also he basically अश्वमेधा यज्ञ यानी कि इसने करवाया। 17th किंग जो लाइन में था वो था हाला, उसने क्या लिखा? शतसई, गथा शतसई या शतसई। इट कंटेन्स 7000 वर्सेस या दोहा इन प्राकृतिक लैंग्वेज। तो इससे पता चलता है कि सातवाहना की लैंग्वेज क्या थी? प्राकृतिक। ओके, सॉरी। नेक्स्ट देख लिए, दिस इज वन ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ सातवाहना, वेस्टर्न डेक्कन फाइंड मेंशन, ठीक है। अब देखो ऐसे ऐसे एलिमिनेट कर लेंगे। कोरोमंडल बेसिकली किस वाला पार्ट हो गया? ये बेसिक तमिलनाडु वाला पार्ट हो गया, ठीक। ये नहीं होगा क्योंकि वेस्टर्न पार्ट की बात हो रही है। मुजरिस बेसिकली चेरा वाला हो गया, ठीक है। कल्याणी बेसिकली चालुक्य वाला हो गया। तो कौन सा बचा? पुलियामी, यानी कि एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को हमने निकाल लिया। तो जो पुलियामी पोर्ट था, वन ऑफ द वेस्टर्न पोर्ट किसका था? बेसिकली सातवाहना डायनेस्टी का। देखिए, वशिष्ठ पुत्र पुलियामी, ही आल्सो वाज अ किंग। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। एक्सटेंडेड द सातवाहना पावर अप टू द माउथ ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक। ही इशूड, उसने कॉइन भी जारी किए, इमेज ऑफ शिप, ओके। एंड ही आल्सो मेंटेन naval power and maritime trade system with other nations, ठीक। आगे देखिए, द टर्म मूवेंदर, मूवेंदर बेसिकली क्या है? यानी कि जो संगमा एज थी उसमें 3 चीफ थे। जो संगमा एज थी, संगमा डायनेस्टी थी, उसमें 3 थे, चोला, चेरा और पांड्या, ठीक। दीज आर 3 चीफ, उन्हें क्या बोला जाता था? मोमेंदर। तो चोला, चेरा, पांड्या, तो आंसर सी, ठीक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द टर्म मोमेंदर रेफर टू तमिल वर्ड चीफ यूज 3 रूलिंग फैमिली चोला, चेरा, पांड्या अराउंड संगमरा 2300 ईयर अगो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग साइट यूज टू इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ अर्ली चोला, यानी कि चोला का कौन सा पोर्ट था? दैट इज पुहार, ठीक, पुहार। ओके, पुहार या कावेरी पत्तनम, इसी को कावेरी पत्तनम भी बोला जाता है, कावेरी पत्तनम, ठीक। कावेरी पत्तनम पोर्ट भी इसी को बोला जाता है, सॉरी। नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए प्रीमियर, देखिए द प्रीमियर चोला पोर्ट बज पोहार, आल्सो नो कावेरी पत्तनम,
Major Pandya port the Korkai, Tondi and Murish port they belong to Tondi of Murish or Mujris belong to Chera dynasty. Okay, next देख लिए with reference to administer पाला प्रतिहारा उपहारिका उपहारिका बेसिकली क्या होते थे हेड ऑफ भुक्ति और प्रोविंस यानी कि जैसे मान लीजिए ये सेंटर जैसे ये सेंटर हो गया ठीक है ये सेंटर होएगा सेंटर के बाद डिवीजन होता था प्रोविंस का बाद डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के बाद विलेज तो जो प्रोविंस का चीफ होता था ना वो क्या होता था वो बेसिकली उसको बोलते थे उपहारिका ठीक आगे देखिए द पाला एम्पायर लैंड वर मैनेज बाई डायरेक्टली बाई किंग एंड डिवाइडेड इनटू मैनी प्रोविंस ठीक है भुक्ति वाज ऑफिशियल और आल्सो नेजा उपहारिका उसके पास क्या पावर होती थी टैक्स लगा सकता था एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था ठीक है जो बिश्या था वो डिस्ट्रिक्ट था मंडला डिस्ट्रिक्ट ठीक आगे देखिए द बैटल ऑफ तराइन रिलेटेड टू यानी कि बैटल ऑफ तराइन किसके बीच लड़ा गया दैट वाज हिंदू प्रिंस दैट इज बेसिकली चौहान डायनेस्टी रूलर पृथ्वीराज थर्ड एंड मोहम्मद गोरी दैट वाज अफगान इनके बीच लड़ा गया ठीक बैटल बिटवीन मराठा एंड राजपूत दैट अनदर स्टोरी ठीक है सो दिस बैटल ऑफ तराइन ये लड़ा गया 1991 एंड 1992 में तो फर्स्ट बैटल में क्या होता है पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को हरा देता है लेकिन सेकंड बैटल में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को हरा देता है ओके और जो बेसिकली चौहान की जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और कंसिडर जो पावर होती है जो माइट होती है ख़त्म हो जाती है ठीक नेक्स्ट देखिए हिंदू प्रिंस commanded by Prithviraj Chauhan lead the battle of Tarain in 1191 by and defeat पृथ्वीराज चौहान ठीक है बट इन सेकेंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया ये ये बैटल वाज मोर डिजास्टर बेसिकली जो राजपूत का ड्रीम था उसके लिए बहुत डिजास्टर ऑल इंडिया रूलिंग का जो ड्रीम था उसके लिए बहुत डिजास्टर प्रूव हुआ ठीक है उनकी पॉलिटिकल प्रेस्टिज एकदम डिस्ट्रॉय हो गई ठीक नेक्स्ट देखिए इन द मुगल इंडिया मलिकाना दैट वाज अ लैंड रेवेन्यू ये बेसिकली क्या होता है देखिए मान लीजिए जो लैंड सेंटर जो बेसिकली टोटल जो 25% रेवेन्यू होता था 100 का ठीक है 25 में क्या होता था बेसिकली 25 में उन्हें कुछ पार्ट सेंटर को देना होता था ठीक है यानी कि जो जमींदार होते थे जमींदार को सपोज दैट 25 इतना टैक्स होता था और 5 वो अपने पास रख लेते थे 20 क्या करते थे सेंटर में जमा करते थे तो ये होता था जो मलकाना यानी कि जो बीच में सेंटर जो कलेक्शन ऑफ टैक्स और जो बेसिकली ज़मींदार कलेक्ट करता था उसमें कुछ पार्ट अपने पास रख लेता था और रिमेनिंग मेजॉरिटी पार्ट सेंटर की ट्रेजरी में भेजा जाता उसे मलिकाना कहते थे दैट वाज अ लैंड रेवेन्यू ठीक है सो सिंपल देखिए जमींदार हेड राइट ऑफ कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू विच गोज टू अप टू 25% ठीक उसका कुछ पार्ट वो अपने पास रखता था समटाइम्स मे बी 10% ओके मोस्ट ऑफ द टाइम 5-10 तो बेसिकली क्या होता था वो लैंड रेवेन्यू होता था ठीक नेक्स्ट देखिए ये इंपॉर्टेंट मराठा वर डिफीटेड बाय अफगान इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दैट इज करेक्ट बेसिकली इन 1763 बाई अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली द्वारा ठीक ठीक ये बेसिकली अफगान था इसने इसको हरा दिया अब क्या हुआ मराठा उस समय 1763 में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे ठीक ठीक है सबसे ज़्यादा पावरफुल थे अब क्या हुआ तो क्या हुआ जब मराठा की प्रेस्टीज डिस्ट्रॉय हो गई उसके बाद ये क्या नाम जो अहमद शाह अब्दाली थे ये भी होल्ड नहीं कर पाए तो इन्होंने क्या किया पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इज आवर सेकेंड ऑप्शन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लीड टू ग्रेजुअल कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल ड्यू टू पावर क्रिएटेड बाय दिस बैटल ठीक है यानी कि जब मराठा की माइट वाइप्ड आउट हो गई यानी कि मराठा की शक्ति
अहमद शाह अब्दाली द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई, वो भी बेसिकली नॉर्थ वेस्ट में होल्ड नहीं कर पाया और वो वापस चला गया। उससे क्या हुआ, पॉलिटिकल वैक्यूम क्लियर हो गया और उसका फ़ायदा किसने उठाया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पूरे एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देख लिए, विच अमंग द फॉलोइंग एम्पायर मिडल इंडिया एम्प्लॉयड वुमेन इन द स्टेट सर्विस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था 21-22 में। ठीक है, दैट वाज अ विजयनगर एम्पायर। ओके, दैट एम्पायर बेसिकली सो यू कैन से सोशली ऑर्गेनाइज स्टेट, जिसमें उन्होंने क्या किया, बेसिकली नॉट अ एजुकेटेड वुमेन है, उन्होंने वुमेन को एजुकेटेड ही नहीं किया, बट दे गए गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक ब्यूरोक्रेसी, ओके, लाइक फाइटिंग, लाइक रेसलिंग, लाइक वेपनरी, एंड ओनली मिडल एम्पायर, केवल मिडल एम्पायर था जिसने बेसिकली क्या, वुमेन को स्टेट सर्विस में लगाया। यानी कि दिस वाज अचीवमेंट ऑफ अ सोशली इक्वल सोसाइटी ऑफ विजयनगर एम्पायर, मोस्ट इनोवेटिव एम्पायर ऑफ मिडल इंडिया। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन, दिस इज डिस्कशन ऑफ 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, दैट विल गिव मी more and more motivation to work, make good video. Thank you for watching it.